Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching। हाँ जी, आज हमारा है 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 जिसमें हम कुछ लिस्ट ऑफ ऑथर्स हैं फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज यू नो वेरी वेल कि इसके अंदर मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इस सीरीज में हम इम्पॉर्टेंट ऑथर्स ही करने वाले हैं कि एटलीस्ट अगर आपको कटिंग कंसेप्ट लगाना पड़े तो आप कटिंग कंसेप्ट के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा जी हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, लाइक जब आप क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज की बात करते हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा क्लासिकल थ्योरीज, जो हमारा ये मेन 3 बेस है। सबसे पहले है जी टेलर कौन सी थ्योरी दी है? साइंटिफिक, फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव, वेबर जी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है एमबीओ पीटर ड्रकर, एंड ह्यूमन रिलेशंस के अंदर एल्टन मायो जी है। ओके, और ये है हमारे बेसिक पार्ट। और रही बात, हम सेकंड चीज पार्ट करने जा रहे हैं मोटिवेशन के ऊपर। मोटिवेशन की ये थ्योरीज आप कर लीजिए, अगर कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो आप इसका मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें इब्राहिम मैस्लो की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑब्वियसली हर्बर्ग जी हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी 5 जॉर्जर जी, और सबसे इंपॉर्टेंट विक्टर व्रूम्स की भी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड एडविन लॉक, यानी कि आप अपने गोल्स को क्या करते हैं? लॉक करते हैं, तो ये गोल सेटिंग थ्योरी आपकी बन जाती है। ओके, इसी तरह जी लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, जैसे जी फेडलर की कंटिंजेंसी लीडरशिप थ्योरी है, एक पाथ गोल थ्योरी है रॉबर्ट हाउस जी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ना जेम्स जॉर्जर बर्न्स की है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। अगेन ये 3 थ्योरीज है लीडरशिप की जो अक्सर बहुत ज्यादा आपके PYQs में देखी जाती है। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द बिजनेस, फॉर द मैनेजमेंट एंड फॉर कॉमर्स, आपके लिए ये थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आपके पर्सनालिटी हैं, ग्रुप डायनामिक्स हैं, इमोशंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, इनकी भी थ्योरीज हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी थ्योरीज हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ओके, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट हमारा बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। यू कैन एनरोल विद दीज कोर्सेज। बाकी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा, आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अगर आप इनके बाय वन गेट वन लेना चाहते हैं। और हमारा एक स्पेशल ऑफर भी है कि इसमें आपको शॉर्ट कैशबैक अप टू 100% फॉर JRF, अप टू 50 फॉर द नेट क्वालिफाइड भी दिया जाएगा। ओके, सो यस गाइस, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड है। इसके भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, जैसे कि एजेंसी थ्योरी। ओके, अब कुछ के ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ के ईयर्स नहीं है, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ईयर्स समहाउ इंपॉर्टेंट है। ओके, एक आता है एजेंसी थ्योरी, एक आता है एजेंसी थ्योरी जो मॉडर्न डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है। कहीं ना कहीं दोनों में हिंट आपके लिए जरूर होगा। ओके, मॉडर्न का विलियम याद रखना, विलियम एंड माइकल, एजेंसी का नॉर्मल एडोल्फ। ठीक है जी, एक इसमें आता है ट्रिपल बॉटम लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉहन जी, एंड शेयर होल्डर प्राइमेसी थ्योरी 2003 में, ठीक है जी, बैक्चक जी ने इस थ्योरी को दिया है। आपको इनको पार्ट्स में ही लर्न करना है। जितना आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे पेपर में, शायद वो एक वर्ड भी शॉर्ट ट्रिक का स्किप हो गया, शायद वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। बट अगर आप ये सोचें कि आज हमने मोटिवेशन की ये थ्योरीज करी हैं, कल हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस याद करना है, इसके बाद जैसे पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, इब्राहिम मैस्लो पर्सनालिटी का भी पार्ट है, ठीक है जी। और इसमें जैसे कार्ल रोजर जी आ गए हैं, अल्ब्रेट की थ्योरी आ गई है, ये हो गया। इसके अंदर एक आपकी MBTI थ्योरी भी आती है जो आपके लिए अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसी तरह परसेप्शन की ये 2 थ्योरीज हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। अगर हम एटीट्यूड की बात करते हैं, 3 थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉग्निटिव डिसोनेंस, परसेप्शन एंड एटीट्यूड दोनों के लिए है।
इक्विटी थ्योरी हो गया जी, ओके, सोशल लर्निंग थ्योरी हो गया है। और रही बात इमोशंस की, फिर से पर्सन सेंटर्ड इमोशंस, क्या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी जो गोलमैन जी ने दी गई है। अगर हम ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं, अगेन इसमें एल्टन मायो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एल्टन मायो सिर्फ नियो क्लासिकल का पार्ट है, बट एल्टन मायो का ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। ओके, सो पीटर जी ने सिस्टम थिंकिंग जो लर्निंग के ऊपर बात करी हुई है। इसी के साथ आता है जी पावर एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, आपकी जो बेसिस ऑफ पावर है और जो आपकी एक्सेप्टेंस थ्योरी है। ठीक है, कुछ थ्योरीज ऐसे जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, आपका एग्जामिनर आपसे वही थ्योरी पूछ लेता है। ओके, जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, ये पीछे बहुत बार ये थ्योरी पूछी गई है, बट स्टिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फुल सिलेबस बिकॉज यो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही यूजीसी करते हैं, ये उनके लिए है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे ये भी पूछते हैं कि जैसे कैमरन एंड क्वेन है, उन्होंने कौन से टाइप्स दी हैं, और उनके थ्योरी का नाम है कंपीटिंग वैल्यूज फ्रेमवर्क। जो एजर जी हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल दिया है, कौन से उनके लेवल्स हैं। ऐसी तरह जी आपके, ठीक है जी, डील एंड कैंडे हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फ्रेमवर्क दिया है, पर उनके लिए ये वाली टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो ओवरऑल आपने इनको एक एक स्लाइड करके डेली लर्न करना है। अगर आप अभी से इन चीजों को लर्न कर लोगे, आई गेस एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। सो अब आपको पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, मान लीजिए मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, हायरार्की, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल एंड बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आपसे पूछ लिया। आपने यहां पर क्या लगाना है, कटिंग कंसेप्ट लगाना है। अगर एक दो थ्योरी बाहर की भी आ गई, मान लो आपने बिल्कुल भी याद नहीं करी हुई, जो बाकी थ्योरीज आपने सेशन में याद करी है, उसका कटिंग कंसेप्ट लगाइएगा एंड देखना ये थ्योरी आपकी याद हो जाएगी। ठीक है जी। सो इसका आंसर आपको कहां पर करना है जी, कमेंट बॉक्स पे करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, लेट्स सी कौन इसका आंसर करता है। एंड प्लीज गाइस, मेरी जो फर्स्ट वीडियो है बैंकिंग की, उसको भी आपने ध्यान से करना। सेकंड इनकम टैक्स के सेक्शंस थे, थर्ड हमने थ्योरीज करी हैं। जो मेरे इसके नेक्स्ट पार्ट्स होंगे, उसमें हम इनकम लीगल एस्पेक्ट के सेक्शंस करने वाले हैं। जैसे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, सेल्स के कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, फिर हम सेक्शन वाइज करेंगे आपके लीगल का पोर्शन। ठीक है ना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके इसके रिगार्डिंग कि हमें लिस्ट ऑफ ऑथर्स कैसे लर्न करने हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग्स भी बना के दे दूंगी ना, पेपर में वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम चाहते हैं बिना प्रेशर के, अगर हम ये छोटी छोटी बिट्स में इसको लर्न करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में अपने आप क्लिक होगा, तो देखना ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो यही था जी आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी बने रहिएगा, एंड नेक्स्ट वीक आपके लिए स्पेशल एक वन शॉट रिवीजन भी आने वाला है लीगल का, जिसमें पूरी थ्योरी हम रिवाइज करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।